हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र बारंगे कनक श्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साइड से यहाँ पर बायोलॉजी की क्लासेस ले रहा हूँ। बायोलॉजी में हम यहाँ पर, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। सारे वीडियोस मतलब सारे चैप्टर्स हमारे इसी पर आधारित रहेंगे, या सारी हमारी क्लासेस इस पर आधारित रहेंगी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसे पूछ रहा है। साथ में अभी जो नया पैटर्न चेंज होने वाला है एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, अगर कोई पैटर्न में चेंज आता है तो भी उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, उसके आंसर की बात करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। नोट्स की जो भी पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर लो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएंगी। और जिसको भी जो भी डाउट होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे डिस्कशन वाले ग्रुप में अपने जो भी डाउट्स आते हैं वो सारे डाउट्स बता दो कि क्या डाउट्स है, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इन्हीं के बारे में बात करेंगे कैसे वो करते हैं ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला था कि नोट्स में अलग अलग तरह की पीडीएफ्स, अलग अलग बुक, अलग अलग तरह के नोट्स दूंगा। तो ये वाला जो फ्रंट दिख रहा है ना, तो ये जो एप्रिन वाले फोटो में मेरा जो फ्रंट दिख रहा है, ये वाला एडवाइजर का है, और वो जो दूसरा अभी मैं दिखाऊंगा वो वाला एसडीपी का है। तो मेन जो फॉलो करना है हमको इस वाले, इसमें जो नोट्स और जो ऑब्जेक्टिव है, मेन तो इसके ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना, इस वाले फ्रंट में जो ऑब्जेक्टिव आए हैं उनके ऊपर में। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे, आज से फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो कर रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। यहाँ पे इस चैप्टर के ही नोट्स, यहाँ पे इसी चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ मेन क्वेश्चनों के ऊपर में बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह का उसका हमको आंसर लिखना है इस पे, है ना। तो सबसे पहले क्या चीज हो रही है यहाँ पे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे डिफरेंस हमको लिखना है, अंतर लिखना है। यहाँ पे ये इससे पहले के एग्जामों में आ चुका है ना, और जैसा अभी पैटर्न जो चल रहा है उसके हिसाब से ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो आएगा, है ना। तो अलैंगिक जनन है ना, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज हो रही थी यहाँ पर, सबसे पहली चीज तो ये हो रही थी कि यहाँ पर ये एक जनकीय हो रहा था, मतलब एक ही पेरेंट्स हो रहा था। इसमें दो पेरेंट्सों की जरूरत नहीं है, एक पेरेंट्स से ही काम चल जा रहा था। और उसमें क्या हो रहा था, युग्मकों का कोई अलग से युग्मक निर्माण नहीं हो रहा था और युग्मकों का संलयन नहीं हो रहा था। ठीक है, दूसरी चीज इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा था, मतलब इसमें अगर यहाँ पे कोई कोशिका 2n है तो जो नई कोशिका बन रही थी वो भी क्या बनेगी, यहाँ पर 2n वाली ही कोशिका यहाँ पर बन रही थी, है ना। अब इधर की बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा था, ये द्विजन की हो रहा था, दो जनकों की आवश्यकता हो रही थी। द्विलिंगी जंतु हो रहा था, मतलब यहाँ पे एक नर हो रहा था और एक क्या हो रहा था, मादा हो रहा था। दूसरी चीज यहाँ पर जो युग्मक बन रहे थे, तो युग्मक में एक जनक में एक ही प्रकार के युग्मक बन रहे थे। चाहे अगर वो फीमेल हो रही थी तो फीमेल के अंदर में एक बन रहा था, और मेल हो रहा था तो उसके अंदर में स्पर्म बन रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह के युग्मक बन रहे थे। इसमें लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण भी हो रहा था और युग्मकों का ये नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में क्या हो रहे थे, संलयित हो रहे थे, और यहाँ पे द्विगुणित संरचना जाइगोट बना रहे थे। और ये संरचना कैसी हो रही थी, यहाँ पे जाइगोट हो रही थी। फिर अगली चीज यहाँ पे जो अलैंगिक जनन है, इसमें जो संतान बन रही थी वो आकारिकीय और अनुवांशिक रूप से समान हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि इस साइड में क्या हो रहा था, यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा था, है ना। तो जिस तरह का ये जीव था, नए जो बनने वाले जो जीव बन रहे थे वो भी कैसे बन रहे थे, अपने जनक के समान बन रहे थे। जबकि इस साइड में ये हो रहा था कि एक नर युग्मक था, मादा युग्मक था, तो जो जीव था वो अपने पेरेंट्स से नए कैरेक्टर वाला बन रहा था, क्योंकि एक मेल से आ रहा था और एक क्या हो रहा था यहाँ पर, फीमेल से उसके अंदर में कैरेक्टर आ रहे थे। जो गुणसूत्र वगैरह है वो मेल और फीमेल से आ रहे थे, इसीलिए। दूसरी चीज यहाँ पर अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, समसूत्र विभाजन, मतलब यहाँ पे जितने गुणसूत्र जनक में थे, जिस तरह के थे, वही गुणसूत्र इन दोनों कोशिकाओं के अंदर में भी, या दो आने वाले जो नए जीव है उसके अंदर में भी गए थे। तो यहाँ पे हमको कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है, जबकि यहाँ पे हमको अनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिल रही थी। क्यों, क्योंकि एक मेल से आया था और एक फीमेल से आया था, अलग अलग तरह के क्रोमोसोम यहाँ पर उस जीव के अंदर में आए थे, इसीलिए, है ना। ठीक है, अगली चीज, जैव विकास में सहायक नहीं है। जैव विकास मतलब यहाँ पे बायो जो इवोल्वेशन हो रहा है, जो विकास हो रहा है उसमें सहायक नहीं हो रहा। उसके लिए इसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पर जैसे ये जीव हमने बोला समान है, अगर बाय चांस इस जीव के अंदर में कोई डिसीज हो गई है तो ये इन दो जो नए अगली जो पीढ़ी आ रही, जो अगली जो जनरेशन आ रही, उसमें भी वो डिसीज जाएंगी।
कोई नए तरह का हमको, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर ही देखने को नहीं मिल रहा था, डिसीज भी देखने को मिल रही थी, तो ये कोई विकास में यहाँ पे हेल्प नहीं कर रही थी। जबकि इस साइड में क्या हो रहा था, यहाँ पे जैव विकास में ये सहायक है। ये जैसे भी जीव हो ये अनुकूलित होंगे, इसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, अगला जो जीव आएगा वो और ज्यादा अच्छा आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जैव विकास हो रहा था। अगली चीज, ये सरल वो तीव्र हो रही थी। सरल और तीव्र हो रही थी मतलब यहाँ पे ये जो जीव है ये क्या कर रहा था, विखंडन विधि द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, द्विविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, गैम्यूल द्वारा, है ना, इन विधियों द्वारा क्या कर रहा था, ये अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा रहा था बहुत कम समय में। क्योंकि यहाँ पे युग्मक निर्माण नहीं है, तो युग्मक का स्थानांतरण नहीं हो रहा था, फिर उसमें निषेचन नहीं हो रहा था, फिर आगे चल के ऐसा कोई जीव या कोई संरचना नहीं बन रही थी। डायरेक्ट जीव को जब ऐसा लगा कि इसको अब नया जीव लाना चाहिए, नया जीव उत्पन्न करना चाहिए, इसने यहाँ पर क्या किया, नए जीव को उत्पन्न कर लिया। जबकि यहाँ पर ये हो रहा था कि भाई एक मेल हो रहा था, एक फीमेल हो रहा था, युग्मक बन रहे थे, युग्मक के बाद में जाइगोट बन रहा था, फिर उसका इम्प्लांटेशन हो रहा था, फिर नए बेबी का विकास हो रहा था। इसमें बहुत लंबी प्रोसेस यहाँ पर हो जा रही थी। तो ये तेज होता है, मतलब ये धीमा होता है, लंबी प्रोसेस होता है, इसमें ज्यादा समय लगता है ना। फिर यहाँ पे प्रजनन इकाई, कलिका, शरीर खंड आदि हो सकते हैं। मतलब शरीर का कोई भी पार्ट यहाँ पे अलैंगिक जन्म में, जैसे हमने हाइड्रा में बोला था, हाइड्रा में क्या हो रहा था, यहाँ पे ये ऐसे एक बर्ड बन रही थी और ये बर्ड ही अलग होके क्या कर ले रही थी, एक नए तरह का हाइड्रा बना ले रही थी। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक बनता है और एक मादा युग्मक, मतलब एक मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, फिर आगे चल के कोई जीव उत्पन्न होता है। ये किसके अंदर में होता है, तो जो निम्न जीव है, जो लोअर क्लास के जो जो एनिमल्स वगैरह है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें हो रहा था। जैसे शैवाल में हो रहा था, कवक में हो रहा था, पौधों के अंदर में हो रहा था, जो नॉन कॉर्डेटा है उसके अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। जबकि इस साइड में क्या हो रहा था, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हाई हाई क्लास के जो एनिमल थे और प्लांट थे उसके बीच में यहाँ पर क्या हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा एक। अभी ये पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी एमपी बोर्ड का पैटर्न बदल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज डिपेंड करेंगी कि किस तरह का पैटर्न और किस तरह की मार्किंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बड़े में ही रहना है, 4 नंबर में ही रहना है। अगर कुछ भी हो तो भी ये अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो 4 में रहेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहा तो 3-4, उसमें भी 3-4 इसमें ही रहेगा, है ना। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे हम कुछ वर्डों की बात करेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन की मेथड के बारे में। अच्छा, ये स्क्रीन क्लियर दिख रही है सारे लोगों को? स्क्रीन दिख रही है, वर्डिंग समझ आ रही है बेटा? यस सर। वर्डिंग समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। अभी ये हमने रिप्रोडक्शन में 2 टाइप पढ़े थे, ए सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पे कब कब हो सकता है रिप्रोडक्शन, तो उसके लिए हो रहा था, यहाँ पे जो भी जीव रह रहे थे उसमें क्या हो रहा था, सीजनेबल रिप्रोडक्शन हो रहा था। मतलब एक स्पेशल सीजन में ही क्या हो रहा था, यहाँ पे जीव रिप्रोडक्शन कर सकता है। जितने भी यहाँ पे मैमल्स हो रहे हैं वो उसमें क्या होता है, सीजनेबल रिप्रोडक्शन रहता है, कि सीजन टाइम वाइज ही यहाँ पे उसके अंदर में रिप्रोडक्शन होता है ना। फिर जो रिप्रोडक्शन होता है ये कैसा हो, कैसी होती है, यहाँ पे सतत प्रक्रिया होती है, जैसे मनुष्य के अंदर में, मतलब कंटिन्यूअस ब्रीड है ना, कंटिन्यूअस यहाँ पे उसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है ना। उसमें फिर यहाँ पर जो भी स्तनधारी है उसमें 2 चीजें आ जाती है यहाँ पे। जरायुज मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर भाई ये वर्ड अभी हम आगे चल के और एक्सप्लेन करेंगे। जरायुज मतलब होता है विविपेरस और एक होता है ओविपेरस। जरायुज मतलब जो जन्म देते हैं बच्चे को, तो उसके अंदर में जो स्तनधारी है, जो फीमेल होती है, उसके अंदर में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे ओरी में चेंज होता है, जो भी हेल्पिंग ट्यूब वगैरह रहती है उसमें चेंज होता है, उसकी बॉडी में हार्मोन में चेंज होता है, जो भी मसल्स रहती है उसमें चेंज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे मैमल्स में 2 साइकिल चलते हैं। एक साइकिल रहता है स्ट्रेस साइकिल और एक रहता है मैंसन साइकिल। अब स्ट्रेस साइकिल में क्या हो रहा था, यहाँ पे नॉन प्राइमेट्स आ रहे थे। नॉन प्राइमेट्स वो जीव हो रहे थे जिसके अंदर में यहाँ पे स्ट्रेस साइकिल हो रहा था। तो इसमें क्या चीज हो रहा था, मौसम के अकॉर्डिंग, जो सीजन है उसके अकॉर्डिंग ये जो जीव हो रहे थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे। और इसमें ये चीज हो रही थी कि यहाँ पे जो अंदर साइड में एंडोमेट्रियम हो रही थी वो टूट के बॉडी से बाहर ब्लीडिंग के रूप में नहीं आती है स्ट्रेस साइकिल में। जबकि इस मैंसन साइकिल में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम रहती है, ये
एंडोमेट्रियम जो रहती है वो क्या होती है, टूटती है और ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर आती है, जबकि यहाँ पे स्ट्रेस साइकिल में ऐसा नहीं होता है। ये कैसे रहता है, साल भर चलते रहता है। दूसरी चीज यहाँ पे किसमें होता है, गाय और भैंस के अंदर में होता है, लेकिन एक विशेष टाइम रहेगा जिसमें ही ये रिप्रोडक्शन ये कर सकते हैं या प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो वो जो टाइम रहता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं, या वो जो एक स्पेशल टाइम है जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो हीट पीरियड होती है। यहीं पे गाय के लिए हीट पीरियड याद रखना है 18 आवर्स का होता है यहाँ पे गाय में हीट पीरियड। ये एक ऑब्जेक्टिव रहेगा बेटा, एक मार्क्स के 1 नंबर के लिए ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे मानसून साइकिल। तो ये हमने बोला था ये प्राइमेट्स में रहता है, स्तनधारियों में हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम टूट रही थी और बॉडी से ब्लीडिंग के रूप में ये शरीर से क्या हो रही थी, बाहर आ रही थी। तो ये जिसमें हो रहा था वो कौन है, यहाँ पे प्राइमेट्स है। और ये किसमें, जैसे यहाँ पे मेन, मंकी, एप और चिंपांजी, ये 4 जो जीव है ये क्या होते हैं, यहाँ पे प्राइमेट्स होते हैं। इसके अंदर में मानसून साइकिल चलता है। ह्यूमन के अंदर में जो मनुष्य रहते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे 13 से 14 साल में यहाँ पे प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मतलब मानसून साइकिल आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो ह्यूमन में जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है 13 से 14 साल की एज से। और जो लास्ट यहाँ पे या जो मानसून साइकिल्स रहते हैं वो 45 से 50 की एज में आना बंद हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम टूटना बंद हो जाती है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोपाज बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड भी याद रखोगे सभी लोग, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा, ठीक है। अगली चीज यहाँ पर हम अभी हमने बोला था कि कैसे, तो अब वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आया। अगर वो बोलता है कि स्ट्रेस साइकिल और मानसून साइकिल क्या है समझाइए और उसमें डिफरेंस लिखिए, तो ऊपर जो अभी बताई वो डेफिनेशन लिखना है और ये ऐसे डिफरेंस लिखना है। अगर 2 नंबर में 2 मार्क्स में भर आ रहा है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर अपने हिसाब से सिर्फ डिफरेंस लिख के भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब काम हमारा चल जाएगा, ये भी चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो किस में हो रहा था, ये स्तनधारियों में हो रहा था। ये किस में हो रहा था, केवल प्राइमेट्स स्तनधारियों में हो रहा था। इसमें मासिक स्त्राव नहीं होता, मतलब ब्लीडिंग नहीं होती, और इसमें ब्लीडिंग होती है। इसमें एंडोमेट्रियम अवशोषित हो जाती है, मतलब बॉडी के अंदर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग के रूप में बॉडी से बाहर आती है। यहीं पर याद रखना, ह्यूमन के अंदर में मानसून साइकिल क्या रहता है, 28 डेज का रहता है, ठीक है, 28 डेज का रहता है। लेकिन जो ब्लीडिंग टाइम रहता है वो क्या रहता है, 3 से सॉरी यहाँ पे 3 से लेके 5 डेज का रहता है, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम 3 से 5 डेज, साइकिल का टाइम 28 डेज है, ठीक है। फिर यहाँ पर जब यहाँ पे वो मेल फीमेल यहाँ पे, एक सेकेंड, मेल फीमेल यहाँ पर जब सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे थे तो उसको क्या बोल रहे थे यहाँ पर, या उसी टाइम में सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं जिस टाइम में फीमेल हीट पीरियड में रहती है। यहाँ पर कभी भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक पर्टिकुलर डे होता है जिस दिन ओवरी से एग निकलता है। वो ओवरी से एग का बाहर आना क्या कहलाता है, ओवुलेशन, और वो डे रहता है 14th डे ह्यूमन में। अभी अकॉर्डिंग टू मानसून साइकिल के डे के अकॉर्डिंग ये डे भी यहाँ पर चेंज हो सकता है, पर जनरली एवरेज में यही देखा जाता है कि 14th डे, 28 डे का मानसून साइकिल है तो 14th डे यहाँ पर ओवुलेशन होगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। फिर अभी हमने यहाँ पे बात करी थी कि भाई कौन कौन से जीव होते हैं, तो मेन होता है कपी होता है, बंदर, लंगूर होता है ना, ये मेन, मंकी, एप और चिंपैंजी, ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे प्राइमेट्स कहलाता है, ठीक है। फिर ये अभी मैंने एक ऑब्जेक्टिव बताया था, गाय के अंदर में हीट पीरियड 18 आवर्स का होता है। फिर कुत्ता और बिल्ली, इनमें क्या होते हैं, जो हीट पीरियड का टाइम होता है वो ईयर में 2 बार होता है ना। फिर चूहा, गिनी पिग्स के अंदर में ये हीट पीरियड क्या हो रहा था, यहाँ पे साल में अनेक बार आ सकता है। जैसे अगर हम खरगोश की भी बात करें तो खरगोश में 30 दिन में यहाँ पे 30 दिन बाद यहाँ पे एक बार बेबी होता है, उसके बाद 30 दिन बाद वापस से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, वो वापस से हीट पीरियड में आ जाता है, ठीक है।
ठीक है। फिर यहाँ पर वो एक और चीज आती है कि भाई गैमेट का कैसे ट्रांसफर होता है, तो गैमेट में ट्रांसफर कैसे होता है या गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो गैमेट्स में हमने दो तरह के गैमेट्स बोलते हैं। एक होता है नॉन मोटिलाई, जिसके अंदर में कोई मूवमेंट्स नहीं हो सकती, जिसके ऊपर कोई फ्लेजिला कोई सीलिया जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। दूसरा होता है मोटिलाई, जिसके ऊपर में फ्लेजिला सीलिया प्रेजेंट रहेंगे और ये क्या हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है। यहीं पे एक क्रॉस क्वेश्चन आता है कि क्यों बहुत सारे मेल गैमेट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है कि भाई ये इसको मोटिलाई है, वो दूसरी जगह पे उसको दूसरे इस एक तक पहुंचने में या फीमेल गैमेट तक पहुंचने में बहुत एक ट्रैवल करना है, तो बहुत अनस्टेबल उसमें इन्वायरमेंट्स वगैरह मिल सकता है। इसीलिए जो मेल गैमेट्स रहते हैं वो हमेशा ज्यादा नंबर्स में रहता है। ठीक है। अब यहाँ से चालू होता है मेन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर। तो इस पर अब हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये मैंने कुछ नोट्स में यहाँ पे कुछ ऐसे टिक्स लगे हुए हैं, सर्कल लगे हुए हैं, लेकिन जो पेन से पेंसिल वाले सर्कल बेटा यहाँ पे काउंट मत करना। ठीक है। पेन वाले जिसपे मैंने कुछ लिखा हुआ है वो वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज कि भाई जीवों में रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है कि भाई कोई भी जीव बन रहा है, कोई भी एनिमल बन रहा है, तो वो मोर्टल इमोर्टल नहीं है, वो अमर नहीं है। उसकी सेल यहाँ पे खराब होंगी, उसकी एक्टिविटी या स्लो होंगी, जिसके कारण उसकी डेथ होना ही होना है। तो कोई भी जो जीव है वो अपना अगर अपनी प्रजाति को बचा के रखना, अपनी स्पीसीज को इस नेचर में रखना है, तो उसको रिप्रोडक्शन करना ही है। क्योंकि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाएंगी। वो एक टाइम ऐसा आएगा भाई जिस दिन रिप्रोडक्शन बंद हुआ वो स्पीसीज ही यहाँ से गायब हो जाएंगी या वो नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए जीव क्या करते हैं, अपने आप को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस नेचर में अपनी प्रेजेंटनेस देने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। और जो ज्यादा अच्छे जीव आ सके, ज्यादा अच्छी स्पीसीज आ सके, इसीलिए जीव क्या करता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जीवों की अच्छी जनन की मतलब रिप्रोडक्शन की कौन सी अच्छी मेथड है और क्यों है। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज बोली थी हमने कि भाई एक मेल हो रहा था और एक क्या हो रहा था, फीमेल हो रहा था। इस मेल और फीमेल के अंदर में जब ये फर्टिलाइज हो रहे थे, निषेचित हो रहे थे, यहाँ पे जब जाइगोट फॉर्म कर रहे थे टू एंड स्ट्रक्चर, तो इसमें एक आधे कैरेक्टर मेल से आ रहे थे, आधे फीमेल से आ रहे थे। और यहाँ पर वो वाले कैरेक्टर हमको शो होते हैं जो ज्यादा अच्छे होते हैं, जो ज्यादा जीव ज्यादा अच्छा होता है, जो उसके लिए बेटर कंडीशंस बना सकता है सर्वाइव करने के लिए नेचर में, वो ही यहाँ पे कैरेक्टर शो होते हैं इस न्यू जनरेशन में। तो इस जनरेशन के अंदर में यहाँ पे हमको नए कैरेक्टर्स किसके माध्यम से देखने को मिल रहे थे, लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हो रहा था उसके द्वारा देखने को मिल रहे थे। क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, जो मदर सेल हो रही थी, जो मदर सेल हो रही थी उसमें यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस और माइटोसिस की मदद से यहाँ पे क्या हो रहा था, गैमेट्स फॉर्म हो रहे थे। उसमें दो गैमेट्स फॉर्म हुए थे, मेल और फीमेल। और फिर इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ था, यहाँ पे क्रोमोसोम्स चेंज हुए थे, जीन्स चेंज हुए थे। फिर यहाँ पर जो जेनेटिक्स में हमने लॉ पढ़े हैं कि भाई यहाँ पे प्रभाविता का नियम लग जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमको कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे ये सेक्सुअल मेथड में ही देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो जीव रहते हैं वो क्या कर, या जीवों में जो हो रही है रिप्रोडक्शन की मेथड, सेक्सुअल मेथड ही ज्यादा अच्छी है। क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे, अनुकूलित जीव ज्यादा अच्छे, बेटर कैरेक्टर्स, बेटर कंडीशन में, मतलब अनस्टेबल कंडीशन में भी सरवाइव करने वाले हमको यहाँ पे एनिमल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। फिर है, ये तो सिंपल सा है कि भाई क्यों अलैंगिक जनन में बनने वाली संतानों को हम क्लोन कहते हैं। तो क्लोन क्यों कहते हैं, सिर्फ दो वर्ड याद रखो बेटा यहाँ पे, आकारी की मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी जेनेटिक अनुवांशिक जो स्ट्रक्चर हो रहा है ये यहाँ पर सेम होते हैं अपने पेरेंट्स की। क्यों, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे बोला था कि ये कोई जीव था, इसने क्या किया था, यहाँ पे समसूत्री विभाजन किया था और अपने जैसे ही जीव बनाए थे। ये दोनों जो जीव बने थे उस अपने पेरेंट्स के जैसे बने थे। इस तो उसमें जेनेटिक उसका स्ट्रक्चर जो हो रहा था वो सेम हो रहा था, इसीलिए हम जीव को क्या बोलते हैं, क्लोन। या यहीं पर एक और वर्ड याद रखना यहाँ पे, रैमिट। ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी। ठीक है। या वो पूछ सकता है कि कार्बन कॉपी किस रिप्रोडक्शन में बनती है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल मेथड में क्या बनते हैं, जो भी जीव रहते हैं या जो नई जो जनरेशन आती है वो कार्बन कॉपी बनती है। ठीक है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लैंगिक जनन मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई जब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें जो जीव बना है या जो न्यू जनरेशन है ये वो जीवित रहने के उसके ज्यादा चांसेस क्यों है ना? क्या ये हर टाइम ऐसा सिद्ध सही होता है? तो क्या चीज हो रहा था यहाँ पे ज्यादा इसीलिए सरवाइव करने की, क्योंकि हमने क्या बोला, नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, नए वेरिएशन, नए विभिन्नताएं यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, जिसके कारण और क्यों होती है वो, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, उसमें जीन विनिमय होता है, जीनों का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण जीन्स चेंज हो जाते हैं और नए कैरेक्टर हमको देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जब नए लक्षण आएंगे वो ज्यादा अनुकूलित वाले लक्षण आएंगे तो हमको यहाँ पे नए तरह का जीव देखने को मिलेगा, जिसका सर्वाइवल की कैपेसिटी उस एनवायरमेंट में क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। तो जो लैंगिक प्रजनन हो रहा था उसमें जो जीव बन रहा था उसके सर्वाइव करने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, है ना? लेकिन हर टाइम में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो जो जीव बना है उसमें कोई डिसीज वगैरह हो जाए, इन्वायरमेंट वगैरह चेंज हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो जीव भी वहां पे जीवित रहे, लेकिन जो पुराना एनवायरमेंट था उसमें वो आसानी से जीवित रह सकता है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बन रहे हैं, जो बेबी बन रहे हैं, उससे किस तरह से डिफरेंट होती है। तो देखो हमने क्या चीज बोली थी कि भाई यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था उसमें ये जीव था, सेम इसने डिवाइड होके क्या किया यहाँ पे, सेम अगली जो जनरेशन है, अगला जो जीव है वो सेम बना ली, जबकि यहाँ पर क्या हुआ था, एक मेल गैमेट हुआ था और एक क्या हो रहा था यहाँ पे, फीमेल गैमेट हो रहा था। दोनों यहाँ पे फ्यूज हुए, फिर यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ पे न्यू बेबी फॉर्म हुआ। ये जो बेबी फॉर्म हुआ इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे नए कैरेक्टर्स थे, नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, यहाँ पे अडॉप्टेड हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे कोई डिसीज थी तो इन दो जो नई जो जीव आए हैं या जो नए यहाँ पे क्लोन आए हैं इसके अंदर में भी यहाँ पे वो डिसीज देखने को मिलेंगी, वो अडॉप्टेड नहीं रहेंगे। तो ये जीव डिफरेंट होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम बनता है, जबकि यहाँ पे जो जीव बन रहा है वो सेम नहीं बनता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे अभी डिफरेंस में ऊपर ही बता चुका था कि क्या क्या डिफरेंस है, फिर भी यहाँ पर एक बार हम शॉर्ट में और देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस हमको यहाँ पे लिखने हैं, नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है ना। एक जनक भाग ले रहा, मोनो पेरेंटल हो रहा था, ये क्या हो रहा था यहाँ पे बाई पेरेंटल हो रहा था, दो पेरेंट्स चाहिए थे, इसमें समसूत्री विभाजन नहीं हो रहा था, यहाँ पे इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, गैमिट्स फॉर्म हो रहे थे, इसमें गैमिट्स नहीं फॉर्म हो रहे थे, बस बॉडी डिवाइड होके या अदर कोई स्ट्रक्चर बना के न्यू यहाँ पे जनरेशन डेवलप कर रही थी। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इसमें फ्यूजन वगैरह नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, फ्यूजन हो रहा था। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक स्ट्रक्चर अपने पेरेंट्स से मैच कर रही थी यहाँ पे जो भी जी हो रहा था, जबकि यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, जिसके कारण हमको नए कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे। फिर यहाँ पे जैव विकास वगैरह में नई जनरेशन वगैरह लाने में यहाँ पे कोई उतनी ज्यादा हेल्प नहीं हो रही थी, बहुत ही कम हेल्प हो रही थी, है ना, जबकि यहाँ पे जैव विकास हो रहा था, नए स्पीसीज हमको यहाँ पर देखने को मिल जा रही थी। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे, अभी जब डिस्कनेक्ट होगा तो तुरंत जस्ट डिस्कनेक्ट हुआ फिर से कनेक्ट करना है ना। और दूसरी चीज ये कि ये जो हमारा YouTube चैनल है उसको थोड़ा सा सब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, और जो भी ये वीडियो की लिंक वगैरह रहते जाएंगी इसको शेयर कर दिया करना है ना, जो भी अपने स्कूल वगैरह वाले या जो भी अपने फ्रेंड्स लोग हैं उसको, है ना। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि यहाँ पर तुम लोगों को जो भी नोट्स वगैरह है वो मिल जाए, है ना। और जो कोई अगर जैसे अदर बच्चे जो है जो क्लासेस नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में नहीं है, वो लोग अलग से मेरे को व्हाट्सएप वगैरह या टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर वो बोल रहे हैं कि भाई कायिक जनन को प्रारूपीय अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है, मतलब वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसी को हम यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, या क्यों उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, कायिक जनन में ये चीज हो रही थी कि भाई यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट हो रहा था या जो भी प्लांट बॉडी हो रही थी, उस प्लांट बॉडी में फ्लावर को छोड़कर अदर पार्ट जैसे लिप्स
उससे यहाँ पे न्यू प्लांट बन रहा था, यहाँ पे कोई बर्ड थी, बर्ड से डेवलप हो रहा था, स्टेम से डेवलप हो रहा था, या फिर उसकी रूट से न्यू प्लांट डेवलप होता है। तो ये रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसी को। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा था, एक सिंगल पेरेंट्स रहता है, एक सिंगल पेरेंट्स रहता है। इसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर जो रहता है या जो यहाँ पे उसका शरीर की आकृति वगैरह रहती है, मॉर्फोलॉजी रहती है, वो अपने पेरेंट्स के जैसे होती है। इसमें यहाँ पे गैमेट का फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई अर्धसूत्र विभाजन नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसको यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, दो उदाहरण दीजिए, है ना। तो कायिक प्रवर्धन मैंने अभी बताया कि जब जो बॉडी है उसका जो वेजिटेटिव पार्ट हो रहा था, है ना, जैसे यहाँ पे रूट हो रही थी, स्टेम हो रहा था, लीव्स हो रही थी, बर्ड हो रही थी, इससे जब यहाँ पे नया प्लांट बन रहा था तो वो क्या कहला रहा था, यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहला रहा था। और क्योंकि इसमें एक सिंगल प्लांट भी या सिंगल जो पेरेंट्स है उससे भी न्यू बॉडी डेवलप हो सकती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अलैंगिक जनन का ही एक यहाँ पे मतलब एक क्या बोलना चाहिए, रिप्लेसमेंट वाला एक हम मेथड बोल सकते हैं कि भाई अलैंगिक जनन भी इसी तरह से होता है, क्योंकि उसमें भी सिंगल पेरेंट्स चाहिए होता है, उसमें भी गैमेट फॉर्म वगैरह नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, कोई एग्जांपल, तो एग्जांपल में यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग चेंज करना है। यहाँ पे हमको पहले ये नेचुरल मेथड और यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड है ना, ये एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड बेटा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसकी दो मेथड। अब इसके लिए बेटा जिन लोगों को यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो जो हमारे पुराने जो क्लासेस के एक्सप्लेनेशन क्लासेस डली हुई है वहां से थोड़ी सी वीडियो देखेंगे, और उसके बाद कोई डाउट आता है तो इन क्लासों में यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो दो मेथड्स हमको यहाँ पर बताना है, एक नेचुरल मेथड और एक आर्टिफिशियल मेथड। उसके बाद में हमको यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स बता देने। तो हम यहाँ पे आलू में बता सकते हैं कि भाई आलू में यहाँ पे बर्ड होती है, जिससे हम यहाँ पे जिससे नया प्लांट बन जाता है। ब्रायोफिलम में क्या होता है, जो पत्ती रहती है उस पे जो बर्ड्स रहती है उससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ऑक्जेलिस जिसमें बर्ड्स प्रेजेंट रहती है उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे कोई भी आप बता सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे ये हमको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा, तो इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जुवेनाइल फेज हो रही थी। जुवेनाइल फेज में क्या चीज हो रही थी यहाँ पे कि जस्ट बर्थ हुआ है लेकिन उसके अंदर में अभी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है। रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो यहाँ पे डेवलप होते हैं। प्लांट के अंदर में जब ऐसी चीज होती है कि अभी उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बना है तो उसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। अगर ह्यूमन है तो मतलब जो एनिमल्स है उसमें जब ऐसा होता है कि अभी उसकी बॉडी डेवलप हो रही तो उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। अलग अलग स्टेज होती है। क्यों ये चेंजेस होते हैं यहाँ पे किसी भी एनिमल हो या प्लांट हो उसकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स उसकी बॉडी के चेंज होते हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए उसकी बॉडी में ये अलग अलग स्टेज आते रहती है ना। एक सेकंड बेटा, ठीक है। अगली चीज क्या हो रही थी यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो रहा था यहाँ पे, अब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर डेवलप हो चुके थे, है ना, मतलब डेवलप हो चुके होते हैं, और जो
गैमिट्स फॉर्म होना है, वो गैमिट्स फॉर्म होने लगेगा उसके अंदर में। यहाँ पे अगर वो प्लांट है तो प्लांट में उसमें फ्लावर बनने लगेंगे, अगर वो यहाँ पे एनिमल्स है तो एनिमल्स में स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मैंसन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तब तक रिप्रोडक्शन कर सकता है जब तक मोनोपाज नहीं आ जाता है, उसके मैंसन साइकिल्स वगैरह आना, मतलब मैंसन साइकिल आना जब तक बंद नहीं हो सकते तब तक वो यहाँ पे जिस स्टेज में रहता है वो स्टेज क्या कहलाती है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। लास्ट स्टेज आती है यहाँ पे सेंसेशन, या इसी को क्या बोल रहे हैं, जीर्ण अवस्था या ओल्ड एज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी होती है, धीरे धीरे उसके सिस्टम सेल्स ओल्ड होने लगते हैं, उनके फंक्शनिंग स्लो होने लगती है और वो डेथ के साइड में बढ़ते चलता है। वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ होती है? क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिक रेट्स, या मेटाबॉलिक रेट्स बोल रहा, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस चल रही है बॉडी के अंदर में, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सब चीजें क्या होने लगती है, धीरे धीरे रुकने लगती है। अगर प्लांट है तो उसकी जो लिव्स रहती है वो पीली पड़ने लगेंगी, सूखने लगेंगी और गिर जाएंगी, जिसके कारण उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, 4 मिनट बचे हुए हैं बेटा, अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है। जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है वैसे ही वापस से हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज है, अपनी जटिलताओं के बावजूद, मतलब वो ये बोल रहा है कि भाई जो हाई क्लास के जो प्लांट या एनिमल है वो इतनी डिफिकल्ट होने के बाद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड अब बहुत डिफिकल्ट है। पहले गैमिट बनेंगे, गैमिट ट्रांसफर होंगे, फ्यूजन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, फिर बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होने के बाद भी यही करते हैं। क्यों करते हैं? सिंपल वर्ड में याद रखो, यहाँ पे एक ही चीज की जो वेरिएशंस है, इसके कारण जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कारण वेरिएशंस यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, नए विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जिसके कारण जो जो नई जो आने वाली जनरेशन रहती है वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या वहाँ की कंडीशनों को में सरवाइव करने के लिए कैपेबल रहती है, वो वहाँ पे उसमें सरवाइव करने के लिए सक्षम बन जाती है, कैपेबल बन जाती है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर जो बड़े जो जीव रहते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगली चीज यहाँ पे याद रखना है, पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण उसकी जो कैपेसिटी रहती है बॉडी की, या जो भी स्पीसीज है उसकी कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगली चीज, ये वाला क्वेश्चंस नहीं वो करना है ना। अगर कर भी रहे तो ये चीज याद रखना है कि भाई यहाँ पे युग्मकों के बीच में क्या क्या संबंध होता है, किसी भी अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन में, है ना, क्या संबंध है। तो ये चीज हो रही है यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन को हम, या ये जो युग्मक जनन इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये किसमें होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमिट बना था, एक मेल गैमिट बना था और एक फीमेल गैमिट बना था, वो फ्यूज होके यहाँ पर क्या बना रहा था, जाइगोट फॉर्म कर रहा था। और ये जाइगोट में क्या हो रहा था, यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर था, जबकि ये क्या थे, यहाँ पे एन थे। अगर बाय चांस यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे मान लो इसमें अगर 10 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इस फीमेल गैमेट में 10 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 20 क्रोमोसोम आ जाएंगे इस जाइगोट में। जबकि ये जिसके जो इसको जो पेरेंट्स थे जिससे गैमेट बने थे उसमें 10 ही क्रोमोसोम थे। तो अगली जो जनरेशन है वो बढ़ जाएंगी, वो टेट्रेड हो जाएंगे, टेट्राप्लॉइडी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगी। इसीलिए गैमेटोजेनेसिस में यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, ताकि क्रोमोसोम क्या हो सके, डिप्लॉइड हो सके, हाफ नंबर में हो सके। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी, ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा, किसी भी चीज में हो सकता है ना, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स में हो सकता है, मल्टीपल क्वेश्चंस में हो सकता है कि कौन सा जो ऑर्गन है या जो प्लांट की जो बॉडी पार्ट है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओरी, ओरी क्या हो रही थी, 2n हो रही थी, है ना। ओरी, ये हम यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर वो करते, तो ये इस पर स्टिग्मा रहती है, यहाँ पर ये अच्छा अभी नहीं है हमारे पास यहाँ पे डायग्राम, ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें कर दूंगा। और ही लेकिन सब लोगों को पता है बेटा, इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्लासेस देखना, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2n हो रही थी, जो पॉलन साइक हो रहा था, ये स्ट्रक्चर तुम लोगों ने बनाया हुआ ये ऐसे, ये पॉलन साइक, या ये एंथर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ ये ऐसे, ये फ्लावर से कनेक्ट वाला एंथर, ये कैसा है, यहाँ पे एंथर जो है वो 2n है। ठीक है, ये 2n है।
फिर उसने बोला अंड या डिम्ब या एग, जो एग रहता है वो कैसा रहता है, एन रहता है अगुणित। पॉलन जो रहता है, पॉलन ग्रेन जो रह रहा है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पर एन हो रहा है, जो मेल गैमिट हो रहा है इसके अंदर में यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनाए थे। ये पॉलन ग्रेन, ये छोटा सा स्ट्रक्चर था जिसपे डबल लेयर बनी हुई थी ऐसे, और अंदर साइड में 2 न्यूक्लियस थे, ये पॉलन ग्रेन था। तो ये क्या था यहाँ पे, ये भी एन था। फिर जाइगोट टू एन हो रहा था, मेल फीमेल गैमेट से बनने से जो स्ट्रक्चर बना था वो क्या था, यहाँ पे जाइगोट था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास कनेक्ट करो अभी तुरंत ही, है ना, डिस्कनेक्ट होने वाली है, तुरंत ही कनेक्ट करो बेटा।